खुदा का शुक्र है मुल्क की मीशत इस वक्त अदालती या सियासी अफरा तफरी से बेफिक्र है, ला ताल्लुक़ है और मीशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न नज़र आ रही है। IMF वर्ल्ड बैंक का एतबार बहाल हो रहा है। ब्लूमबर्ग ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के आसार नुमाया होने की तस्दीक की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि IMF के नए प्रोग्राम के बाद आइंदा माली साल ग्रोथ में दोगुना और उसके बाद बतदरीज इजाफा होता जाएगा, जबकि अगले माली साल महंगाई में 11% तक कमी हो सकती है। दरअसल SIFC के इक़दाम के सबरात अब नज़र आ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ज़रूरी पैदावार और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। अफगान ट्रांजिट काबू करने से स्मगलिंग में कमी और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स रोज़ाना तारीखी बुलंदी पार करता है। आज इंडेक्स में 660 पॉइंट्स के इजाफे के बाद तकरीबन 68,416 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। 6 महीने में 21,000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट 45% बढ़ चुकी है और ख़ास तौर पर जब से हुकूमत ने निजकारी पर संजीदगी से काम किया है उस वक्त से खसारे में चलने वाली कॉर्पोरेशंस के शेयर्स की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त महंगाई की शरह 20.7% पर आ चुकी है, जो यकीनन ज़्यादा है लेकिन पिछले 22 माह की निचली तरीन सतह है, जबकि हवाला हुंडी और स्मगलिंग की रोकथाम के साथ डॉलराइजेशन भी रुक चुकी है और रुपए की कदर में करार आया है। तकरीबन 6 माह डॉलर 280 रुपये के आसपास है। तकरीबन 6 माह से न सिर्फ ये कि एक्सचेंज रेट बल्कि माशी इस्तेहकाम के दीगर अशारियों से भी मुतवातिर मुस्बत खबरें हैं। इस माली साल से मार्च तक मजमूई एक्सपोर्ट्स तकरीबन 9% बढ़ चुकी हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 3 माह से इसमें इजाफा हुआ है, 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर है और इस माली साल के इब्तदाई 6 माह में बराह रास्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी तकरीबन 35% इजाफा हुआ है। माली साल के 9 माह में करंट अकाउंट खसारा पिछले माली साल के 25% के मुकाबले में कम हुआ है और फरवरी में करंट अकाउंट 128 मिलियन सरप्लस रहा। गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स पर कंट्रोल के जरिए माली साल के 9 माह में ट्रेड डेफिसिट जो है वो 24% कम हो चुका है। ये भी हौसला अफजा बात है कि FBR की रिस्ट्रक्चरिंग, PIA की निजकारी और डिस्कोज में इस्लाहात की गाड़ी चल रही है और 2 माह में PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा अहम संग मील होगा। बहरहाल माशी इस्तेहकाम की इस इब्तिदा और इसकी जो सूरत हाल नज़र आ रही है इस पर बात करते हैं। हमारे साथ है जनाब शाहिद अली हबीब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ हबीब लिमिटेड, और मोहम्मद सुहेल साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। शाहिद अली हबीब साहब, आप बताइएगा कि बज़ाहिर ये लगता है कि मार्केट इस वक्त जो अदालतों में कोई अफरा तफरी है या पॉलिटिकल कोई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही या PTI की कोई भी जो प्रोटेस्ट कॉल्स हैं, मार्केट उसको बिल्कुल इग्नोर कर रही है और जो दूसरे फंडामेंटल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं और हम एक तवील अरसे के बाद इकनॉमिक स्टेबिलिटी के आसार देख रहे हैं। ये दुरुस्त है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम कामर साहब। जी बिल्कुल, इसमें डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसमें न सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स में भी के कॉन्फिडेंस में भी बहुत तेज़ी हुई है। और इसमें आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रायोरिटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की इकोनॉमिक प्रायोरिटी है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है सारी की सारी फ़ज़ा को इम्प्रूव करने के लिए। और इसमें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस और स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ को की रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर फोकस और इसके अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट को काबू करना और इसके अलावा जो FBR की रीस्ट्रक्चरिंग है उसके ऊपर भी जो है जो फोकस कर रही है गवर्नमेंट, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जो लोग इन्वेस्टर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस ले रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसको बहुत ही अच्छी निगाह से देख रहे हैं। आप देखें कि पिछले 3 महीने में कोई अराउंड 40 से 45 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो कोई 8-9 मिलियन डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई थी। और अब T-बिज़ में भी इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है फॉरेनर्स की। और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत नीचे आए हैं, 20.7% का इन्फ्लेशन, जो कि 2 साल का सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन का नंबर है, जिसने इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। और अगले 3-4 महीने का नंबर जो हर कोई देख रहा है वो 18-19% के करीब देख रहा है। तो पहली मरतबा आफ्टर 2-3 ईयर्स रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉजिटिव हो गया है, जो कि एक इंडिकेशन है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट भी वो कम होने वाला है। तो ये कॉन्फिडेंस की वजह से मार्केट में एक बॉयंसी हो रही है और एक सेंटिमेंट जो है बहुत पॉजिटिव हो गया। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे थोड़ा सा जिक्र भी किया शाहिद अली हबीब साहब ने कि पहली बार कई सालों के बाद पाकिस्तान में कोई जेन्युइन इंटरनेशनल इंटरेस्ट नज़र आ रहा है और वो जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है, कुछ उसके आसार दुनिया से भी हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत एक क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कमरान साहब। नहीं, बिल्कुल साइंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें पिछले 1 साल से नज़र आ रही थी, मगर इस साल जो खदशा था कि इलेक्शन में क्या होगा, कौन सी हुकूमत आएगी और बिलखुसूस कौन फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज संभालेगा, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था। और वो ना सिर्फ कंसर्न पॉजिटिवली हल हुआ है, मगर वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की और जो प्राइम मिनिस्टर साहब की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे जो तेज़ी है, जिसमें आपने खुद जिक्र किया कि पीआई की प्राइवेटाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रही है, तो इसका इंटरेस्ट हम देख रहे हैं। और अगर कोई पीआई की डील में कोई फॉरेन पार्टनर आ जाता है, तो ये काफ़ी सालों के बाद होगा कि कोई फॉरेनर जो है पाकिस्तान में कोई एसेट खरीद रहा है। और इसके साथ स्टॉक मार्केट में तो 8-10 महीने से फॉरेनर्स की एक्टिविटी बढ़ गई थी, अब और बढ़ रही है। और साथ साथ चूंकि हुकूमत ने इंटरेस्ट रेट अभी भी ज़्यादा रखे हैं, और दो इन्फ्लेशन नीचे हो गया है और 1 साल में रुपए की कदर इनफैक्ट डॉलर के मुकाबले में बढ़ी है, तो बहुत सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आने की तवक्को है और आ भी रहा है पाकिस्तान के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसकी वजह से जो हुकूमत का चैलेंज था कि रिज़र्व बहुत गिर रहे थे, तो इन्वेस्टर्स ये उम्मीद कर रहा है कि जो रिज़र्व्स हैं वो शायद ना गिरें। और सबसे बड़ी एक चीज़ हो रही है कामरान साहब, जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, अगले 8-10 रोज़ में हो जाएगी, कि पाकिस्तान जो अपना एक यूरो बॉन्ड है जो 2024 का है, उसकी पेमेंट करने जा रहा है अगले हफ्ते। नॉर्मली जब वो पेमेंट करीब आती है तो लोगों को कंसर्न होता है कि किस तरह ये रिजर्व से पेमेंट करेंगे, बट अब इतलात ये हैं कि अगले हफ्ते पाकिस्तान ये पेमेंट स्मूथली कर देगा, जिससे एक और इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि पाकिस्तान में पैसे जब लगते हैं तो वहाँ से पैसे रिटर्न भी आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक खबर है जो मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही है।